ये साउथ चाइना सी जो है ये पूरी तरह से पेट्रोलियम से भरा हुआ है। अगर अगल बगल के देश, वियतनाम यहां से पेट्रोल निकालता है तो चाइना यहां से कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है। अब सोचिए, तो ये एरिया जनरली ये तो वियतनाम का होना चाहिए। अब यहाँ ब्रुनेई है और ये यहाँ पर आपका मलेशिया है, इनको चाइना यहां से पेट्रोल निकालने नहीं देता है, कहता है कि मेरा एरिया। हद है यहाँ पे। और इसने क्या कर रखा है, वहां पर बीचों बीच में इसने कई जगह पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं। यहाँ बालू फेंक फेंक के अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना के एयरपोर्ट वगैरह सब बना लिया, नेवी का बेस, एयरफोर्स वगैरह सब बना दिया। और दूसरे देश के जो पेट्रोल वगैरह होते हैं उन्हें वो निकालने नहीं देता है, तो बहुत मजबूर हो जाते हैं सब। तो इसलिए वियतनाम वगैरह जो है सब वो भारत से कहते हैं कि आप पेट्रोल निकाल दीजिए। तो भारत वियतनाम वगैरह का पेट्रोल निकालता है, अमेरिका निकालता है, रूस वगैरह निकालते हैं, चाइना इसका विरोध करता है। अभी चाइना जो है, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं चुनाव, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ उतना जाएंगे नहीं। तो 2017 में इसने एक नियम बनाया था जिसका नाम था कोड ऑफ कंडक्ट। यानी उसने कहा था जिस तरह से चुनाव में आचार संहिता लगती है ना, वैसे ही यहां पर दक्षिणी चीन सागर में आने से इस 9 डाइस लाइन के अंदर एक आचार संहिता लगेगा जिसका डिसाइड चाइना करेगा। और धीरे धीरे ये छोटे मोटे देशों से मनवा रहा है, इनको लालच दे रहा है कि भाई अगर तुम इसको मान लोगे तो तुम्हें कुछ पेट्रोल निकालने देंगे। और बाकी के देश जो हैं वो चुप बैठे हैं। भारत को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, जबकि भारत बड़ा सॉफ्टली विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि भैया जो भी नियम यहां लगेगा वो यूएन के नियम के हिसाब से लगेगा। अरे भाई भारत, आपका दिमाग कहां जा रहा है विदेश मंत्रालय का? जो नियम यूएन के हिसाब से लगेगा तो फिर नियम बनेगा क्यों? यूएन का ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए नियम लगा है कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही पेट्रोल को निकाल सकता है। उस हिसाब से भारत का ये वाला एरिया आ जाता है जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं। ये 200 नॉटिकल मील तक आता है। तो चाइना को ये कहां से ये मिल जा रहा है? यहाँ पे 1200 नॉटिकल मील का ये एरिया। भारत को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, और विरोध जो है ना दूसरे तरीके से करना चाहिए। भारत को भी कहना चाहिए कि जो हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन में भी वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लाएगा जो भारत के हिसाब से रहेगा। और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सिंपल रहेगा, जैसा दक्षिणी चीन सागर में कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा ना वैसे ही मेरा रहेगा। तो भैया हमने तो पूरा का पूरा उठा के फेंक दिया चाइना के ऊपर से, तो आराम से समझाने पे वो नहीं समझेगा। और अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये सारे देश को धीरे धीरे गुलाम बना लेगा। और जो RCEP देख रहे हैं ना, जिसका कल वीडियो बनाए थे, धीरे धीरे चाइना कहेगा कि RCEP के जितने 15 देश है ना उस पर मेरा अधिकार है। कोई ठीक नहीं है इसका। तो जो है इसको प्यार से समझाने पे नहीं समझेगा। और चाइना ने एगो नया खुलासा कर रहा है। चाइना के एगो प्रोफेसर है जो इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, उनका कहना है कि अगस्त के महीने में चाइना ने एक कांड कर दिया। कांड क्या किया कि भाई साहब ये पैंगसो लेक है, इसके नॉर्दर्न एरिया को ये फिंगर कहते हैं। ये वाला फिंगर, ये फिंगर 8 है और ये फिंगर नंबर 1 है। यहां 4 फिंगर तक भारत का कहना है कि मेरा पूरा फिंगर 8 तक है, जबकि चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना पहले कहां था? चाइना श्रीजित कॉम्प्लेक्स तक था और यहाँ पर खुरनाक वैली तक था। तो ये खुरनाक फोर्ट तक चाइना था। यहां से यहाँ चाइना अचानक यहाँ आके बैठ गया। तो भारत ने क्या किया, ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये नीचे है, जबकि साउदर्न एरिया जो है, साउथ वाला एरिया हाइट पर है। तो भारत ने यहाँ काला टॉप वगैरह पे कब्जा कर लिया। अब यहां से हम लोग सीधे सिरजाप वैली कॉम्प्लेक्स पे अटैक कर सकते हैं और यहां से सीधे खुरनाक फोर्ट पर कर सकते हैं। ये चाइना के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना का मेन बैकअप इन्हीं 2 जगह से। चाइना के फौजी ने उधर खड़े रहते हैं, लेकिन मेन हथियार, गोला बारूद, ट्रेन, रसद सब उधर ही रहता है। तो भारत यहां से आराम से अटैक कर सकता है। तो इन्होंने एक नया चुटकुला सुनाया है, सुनिए क्या चीज। अगस्त के महीने में इन लोगों ने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया था जिसको माइक्रोवेव कहते हैं। ये बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न कर देता है, त्वचा जलने लगती है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन आता है ना, उसमें खाना गर्म कर वैसे जलने लगता है। इनका कहना था कि इन्होंने पूरी पहाड़ी को गर्म कर दिया, पूरी पहाड़ी को। भाई साहब पूरी पहाड़ी को गर्म करने के लिए इतना छोटा सा माइक्रोवेव नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ही किसी चीज को गर्म कर सकता है। तो इनका कहना है कि इससे हम लोगों ने गर्म कर दिया, जिससे भारतीय सैनिक पीछे चले गए, फिर हम लोग वहां पे जाके चढ़ गए। देखिए भैया इनकी बात की सच्चाई देखिए, अगर आप यहां चढ़ गए हैं और ये एरिया खाली करा लिया है तो फिर हमसे वार्ता काहे कर रहे हैं, काहे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि वापस जाइए। एक काम कीजिए, यही वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन जी आपका माइक्रोवेव छोड़ता है, आपने इस पे कब्जा कर ही लिया है, यहां से मार दीजिए। के बाद फिंगर 2 पे भी भारत यहां से भी चलाएगा, दिल्ली तक मार दीजिए। यहाँ पे आप क्यों यहीं तक रुक गए? ऐसा क्यों कहानी सुना रहे हैं आप?
दूसरा कि भाई आपके पास अगर इतना हैवी वेपन रहता जो पूरे पहाड़ को गर्म कर सकता था, वो भी लद्दाख जैसे ठंडे एरिया में, तो इतने छोटे ट्रक पे तो लगेगा नहीं। इतने छोटे ट्रक पे डायरेक्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि नाम है इसका डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये डायरेक्ट लगेगा तभी तो पहाड़ में आदमी पीछे छुप जाएगा, अगर जलन वगैरह होता भी तो पीछे छुप जाएगा। तो इनका कहना है पूरे पहाड़ में गर्म हो गया। भाई पूरा पहाड़ गर्म हो गया तो गल काहे नहीं गया। एक से एक कहानी सुनाते हैं हम लोग। चाइना का टोटल गेम जो है ना प्रोपोगेंडा पे रहता है। वो पंजाब के सिख सैनिकों को पंजाबी गाना सुना रहे थे और कह रहे थे कि ठंड में भारत वाले तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं देंगे। देखो जो वहां पे यहाँ पे पूरा बढ़िया से बजाएगा सब वहां सिख रेजिमेंट वाला, अभी बिहार रेजिमेंट वाला ठोका था, सब बढ़िया से भुला गए यहाँ पर। अब ये कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं कि वापस चले जाओ। अब एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पर मान के चलिए कि आया ही था, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन दिया भी था, तो आप बताइए जिस समय स्टैंड ऑफ चल रहा था तो चाइना के एक एक तंबू, एक एक आदमी पर हमारे सैटेलाइट जो थे वो नजर रख लिए थे, एक एक रिपोर्ट दिया जा रहा था कि कौन कहां पर है। तो वो सैटेलाइट क्या आंख बंद कर लिए थे जब उनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन आया था तो वहां पर? और हमारी सेना ने तो आज तक कहा भी नहीं था इस बात को, नहीं चाइना ने। और अगर आया रहता तो वार्ता क्यों होती? इसका मतलब अभी तक वहां पर स्टैंड ऑफ है, तभी तो हम लोग में आज भी मीटिंग चल रही है। अगर ये एनर्जी वेपन मार दिए रहते वहां कोई रहता ही नहीं, फिर वार्ता करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में 96 में ही समझौता हो गया था हम लोग के बीच में कि हम लोग एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे यहाँ पर। अब देखिए एक और गलती कैसे पकड़ा है, चाइना ने अपना एक एयरफोर्स का जहाज वहां पर पाकिस्तान में भेज दिया, पीओके में। पीओके के स्कर्दू एयरपोर्ट पे जब वो जहाज उतरा ना तो हमारे सैटेलाइट उसको इमेज में पकड़ लिया यहाँ पर और चाइना को बता दिया कि देख तुम्हारा एगो जहाज पाकिस्तान में, मतलब तुम्हारा जहाज अगर पाकिस्तान में है तो हम पकड़ सकते हैं। उसका दो छोटा छोटा जहाज चेंगडू J-20 यहाँ पर मिग 21 का मॉडल है ये, यहाँ पर इसको पकड़ लिया सैटेलाइट वालों ने, चाइना को खुद बता दिया। तो हम लोग जब पाकिस्तान पर इतनी गहन नजर रखे, चाइना के अंदर इतना गहन नजर रखे कि कहाँ कहाँ है, तो गलवान जहां हमारे फौजी खड़े हैं उनके सामने हम लोग नजर नहीं रखेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना की आदत है, शुरू से ही वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है और धीरे धीरे हावी हो जाता है। पहले वो कहेगा दक्षिण से, आज से 15 से 20 साल पहले अगर आपके अपने पिताजी से जो पूछिएगा जो सीनियर होंगे, दक्षिणी चीन सागर का कोई मामला ही नहीं था। वो धीरे धीरे इसको इतना फैलाया, क्योंकि आपको ही पता है किसी झूठ को अगर आप 100 बार कहिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सच बन जाता है। जैसे ठंडा मतलब, तो ठंडा मतलब वो चीज होती है जिसका टेम्परेचर कम है, लेकिन सबको पता है ठंडा मतलब कोको कोला, क्योंकि इतनी बार बोला गया। जैसे खान सर, हमको खान सर, हमारा ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता है, पर खान सर हो गया। क्यों? क्योंकि यही लोग जानते ही हैं। तो चाइना यही मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है कि भारत के लोगों को हरा सके। ऐसा नहीं हो सकता। चाइना कह रहा है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था देखनी चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, -23% चला गया। उल्टा सीधा हम लोग को धमकी देते हैं लोग चाइना वाले। खैर धीरे धीरे इकोनॉमी भी अपने पटरी पर आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जिस तरह से डिफेंस में एकदम तेजी लाया गया है, मोदी जी तो आधा विदेश मंत्रालय खुद समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा वित्त मंत्रालय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें भी जिस दिन सुधर जाएगा हम लोग इनका अच्छा से जवाब दे देंगे। 1962 नहीं है, बहुत आगे निकल गया है। तो आप इस दुविधा में मत फंसिएगा कि हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन वगैरह आया है। चाइना इसको बना रहा है, बनाने में सक्सेस भी हुआ है, बट वहां इसका प्रयोग नहीं हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।